ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज मैं आपको एक ऐसी पावरफुल साधना बता रहा हूं, एक ऐसी साधना बता रहा हूं जिसके द्वारा आप दूसरे का भूत भविष्य 1 मिनट में बता सकते हो। स्वयं आदि शक्ति भवानी की यह साधना है। एक ऐसी साधना है जिसको बोलते हैं कर्ण मातंगी साधना। नाम आपने बहुत ने ही भक्तों से आपने सुना होगा, कर्ण मातंगी की साधना। कर्ण मातंगी का मतलब क्या होता है पहले तो आप समझ ले। कर्ण मातंगी का मतलब होता है मां भगवती का एक रूप होता है कर्ण मातंगी, जो कि कान में आकर बैठती है और साधक को दूसरे का भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बता देती है। उसको बोलते हैं कर्ण मातंगी साधना। कुछ साधक कर्ण पिशाचिनी की साधनाएं करते हैं, तो पिशाचिनिया की साधनाओं में बहुत सारे नियमों को पालन करना पड़ता है, बहुत सारे खतरे भी होते हैं। उसमें खतरे कैसे होते हैं कि यदि आप उनका मिसप्रयोग कर बैठते हैं या उनको गलत भावना से देखते हैं, तो ऐसी स्थिति में पिशाच योनि की जो कर्ण पिशाचिनियां होती हैं वो साधक को बहुत ज्यादा अंत में बहुत ज्यादा दुर्गति की ओर धकेल देती हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको कर्ण पिशाचिनी की साधना की अपेक्षा कर्ण मातंगी की साधना करनी चाहिए। कर्ण मातंगी मां भगवती का ही एक रूप है। कर्ण मातंगी बड़ी ही सौम्य रूप होता है और बड़ी ही पावरफुल यह साधना होती है। इस साधना को यदि साधक श्रद्धा विश्वास के साथ कर लेता है तो साधक की सभी मनोकामनाओं को यह कर्ण मातंगी बड़ी शीघ्र पूर्ण करती है। तो इसको क्या किस तरीके से जाता है, किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, इसके लिए आपको शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन से यह साधना प्रारंभ की जाती है, और या फिर आप इस साधना को कृष्ण पक्ष के अष्टमी के दिन से भी इसको प्रारंभ कर सकते हैं। कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन से भी साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। वैसे जो अच्छा और सबसे उत्तम दिन होता है वो होता है नवरात्रि के प्रथम दिन से। नवरात्रि में यदि साधना को की जाए तो बड़ी ही उत्तम होती है। 3 समय मैंने आपको बता दिए, नवरात्रि में करें या फिर शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन से, किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन से करें, या फिर कृष्ण पक्ष की अष्टमी को करें। सबसे उत्तम दिन होता है नवरात्रि का, दूसरा होता है किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन से, प्रतिपदा से, या फिर आप कृष्ण पक्ष के अष्टमी से। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यदि कोई शुभ अच्छी तिथि पड़ रही हो, कोई अच्छा त्योहार पड़ रहा हो, बहुत अच्छा लगन पड़ रहा हो, तो उस दिन से भी आप इस साधना को कर सकते हैं। अन्यथा नवरात्रि में इस साधना को करें। आपने एक चौकी आपने लगा लेनी है, एक चौकी आपने, उसमें लाल वस्त्र आपने बिछा लेना है। कर्ण मातंगी की फोटो आप नेट से निकाल लीजिए। कर्ण मातंगी की फोटो आपने स्थापित कर देनी है। आपका मुख पूरब दिशा की ओर रहेगा, जो फोटो लगाई है उसका मुख आपका पश्चिम की ओर रहेगा, आपका मुख पूरब की ओर रहेगा। आपने साफ स्वच्छ वस्त्र आपने पहनने हैं। प्रातः ही प्रथम दिन, प्रथम नवरात्रि के प्रातः ही आपने साधना को प्रारंभ करनी है, या फिर शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन आपको यह साधना कर लेनी है। किसी भी महीने के आपने साफ स्वच्छ आसन पर आपको बैठ जाना है। एक कलश आपको रखना है। कलश में आपने केवल एक कलश, या तो मिट्टी का रख ले या फिर आपके पास तांबे का कोई कलश उसमें रख ले, उसमें जल भर कर रख ले। उसके ऊपर ढक्कन रखकर उसके ऊपर आपने, उसके ऊपर थोड़े से चावल आपने रख देने हैं, बस। साथ ही आपने यदि नवरात्रि में कर रहे हैं तो आपको उसके ऊपर नारियल रखना है। जिस तरीके से मां भगवती की चौकी लगाई जाती है उसी तरीके से आपने चौकी लगानी है। एक अखंड दीपक आपने जलाना है। प्रातः की क्रिया बता रहा हूं, प्रातः ही आपने कार्य करना है। आपने एक अखंड दीपक जलाना है। अखंड दीपक कैसा? आपको तिल के तेल का एक अखंड दीपक जलाना है, जो कि कंटिन्यू 9 दिन तक चलता रहेगा। कंटिन्यू 9 दिन जलना है। किस तरीके से जलाओगे आप, ये भी आपको समझ लेना चाहिए। आपने अपने पांव के अंगूठे से लेकर सर की चोटी तक आपने एक कलावे का धागा, जो कलावा हम बांधते हैं, ये जो कलावा हनुमान जी के हाथ में दवा है, ये कलावा, इस कलावे का आपने पांव के अंगूठे से लेकर सर की चोटी तक एक धागा ले लेना है, और उसको 5 बार फोल्ड करके एक बत्ती बना लेनी है। एक बारीक बत्ती बना लेनी है, और उस बत्ती को आपने अखंड ज्योत के अंदर डालकर आपने सुबह ही आपको प्रज्वलित करनी है। वहां सुबह सुबह ही आपको ये कार्य करना है। कलश आपने स्थापित कर दिया, आपने कलावा आपने बनाकर बत्ती डालकर आपने अखंड ज्योत जला दी। अब उसके बाद में आपने एक देसी घी से छोटा दीपक जो होता है, छोटा दीपक की रखवा, छोटा सा दीपक आपने रुई की बत्ती से आपने जलाना है, सामने आपने जला लेना है। यदि आप नवरात्रि में करें तो आप मां भगवती की भी साथ में पूजा कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मां भगवती का ही ये रूप है। आपने नॉर्मल जो आप पूजन करते हैं उसी तरीके से आपने पूजन करना है। मां भगवती का ध्यान करना है, गणेश जी का ध्यान करना है, अपने गुरुओं का ध्यान करना है, धरती माता को प्रणाम करना है, और
माँ भगवती के मंत्रों का जाप करना है। उसी तरीके से नॉर्मल नवरात्रों में जिस तरह माँ भगवती की पूजा करते हैं वो आप उसी तरीके से करेंगे। इसका विधान थोड़ा अलग है। उसमें आपको करना क्या है, विधान में आपने सर्वप्रथम तो अपने हाथ में जल लेना है, थोड़े चावल ले लेने हैं और कुछ पुष्प ले लेने हैं और बोलना है, मैं अपना नाम बोलना है, अपने पिता का नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है और आपने कहना है कि हे कर्ण मातंगी माता रो, मैं आपके जग कल्याण हेतु आपकी साधना कर रहा हूं। आप कृपया कर मुझ बालक के ऊपर अनुकंपा करें और मेरी साधना को सफल करें और मेरे साथ रहकर जग कल्याण का कार्य करें। आपने ये बोलकर आपने वहीं पर जो चौकी है उस पर आपने छोड़ देना है। एक बार संकल्प लेना है 9 दिन का कि 9 दिन तक मैं प्रतिदिन 51 माला जाप करने का संकल्प लेता हूं। 51 माला आपको जाप करना, छोटा सा मंत्र है, 51 माला जाप करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। इस तरीके से करने में बताऊंगा, बहुत सौम्य बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। तो आपको 51 माला प्रतिदिन जाप करनी है। अब आपने एक रुद्राक्षी माला आपने ले लेनी है, साफ स्वच्छ माला। यदि आपकी जाप करने वाली माला है प्रतिदिन तो अति उत्तम है, नहीं है तो मार्केट से नई माला आप ले, साफ स्वच्छ माला। ध्यान के लाना कि रुद्राक्ष ओरिजिनल हो, डुप्लीकेट ना लेकर आए, साफ स्वच्छ और सही रुद्राक्ष होना चाहिए। उसको आप पहले आप लेकर आ जाइए, उसके ऊपर थोड़ा सा गंगाजल डालकर, थोड़ा सा सिंदूर डालकर उसको इस तरीके से आप मिला लीजिए। सुधा माला लीजिए, उसको इस तरीके से आप मिला लीजिए, यानी कि उसमें हल्का हल्का सिंदूर लग जाएगा। उसको बोलते हैं सिंदूरी रुद्राक्ष, यानी कि लाल रंग का रुद्राक्ष। तो उसमें हल्का हल्का सिंदूर लग जाएगा। अब आपने करना क्या है, आपने दीपक आपने जला दिया है, अखंड ज्योत आपकी जल चुकी है। आपने सर्वप्रथम धरती माता को प्रणाम करना है, फिर आसन महाराज को प्रणाम करना है, फिर अपने आपके जो गुरु हैं अपने गुरु का आपको प्रणाम करना है। अपने घर की जो कुल देवी देवता है उनको आपने प्रणाम करना है। आपके जो इष्ट हैं जिनके आप मानते हैं, अपने हमारे हनुमान जी को मानते हैं, तो अपने इष्ट को आपको प्रणाम करना है। उसके बाद में आपने कर्ण मातंगी का ध्यान करना है कि हे कर्ण मातंगी माता, मैं आपका जाप कर रहा हूं, माता रानी मुझ बच्चे के ऊपर आप अनुकंपा करें। तो आपने रुद्राक्ष की माला लेकर आपने जाप करना है। एक बैठक में आप 1100, 2100 या 51 माला ही आप माला एक बार में जाप कर सकते हैं। चाहे आप 2 बार में करें, एक बार में आपने 25 माला कर ली, दूसरी बार में 26 कर ली, या इस तरीके से कर ले, या फिर 21 माला एक बार कर ली, दोपहर में 11 माला कर ली, शाम को फिर 21 माला कर ली। इस तरीके से भी आप जाप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये जाप आपको करना है एक दिन में 51 माला। 51 माला जाप करने का मतलब ये कि ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे का कार्य है। हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, हम तो 100, 150, 200 माला एक बार में कर लेते हैं। तो आपको इतनी माला जाप करनी है प्रतिदिन, 9 के 9 दिन तक, हर रोज इतनी माला आपको जाप करनी है। अब आपको भोग किस तरह दे रहा है ये आप समझ लिए, सुबह के समय पे और शाम के समय पे। भोग के लिए आपने ये माला जाप कर लिया, आपने माँ भगवती की आरती के लिए आपने जो पूजन किए जाते हैं उसी तरीके से करिए। अब भोग की बात आती है तो भोग में आपने पतासे लेकर आ जाने हैं। पतासे जो पतासे लेकर आ जाए, कोई मिठाई लेकर आ जाए, तो आपने थोड़ा कपूर जला लेना। कपूर के ऊपर आपने इस तरीके से ये 2 उंगली आप छोड़ देनी, इस तरीके से आपने थोड़ी मिठाई तोड़ी या पतासे तोड़ा, कपूर के ऊपर आपने कर्ण मातंगी को आपने भोग लगाना है। माँ भगवती को भी आप वहीं पर भोग लगा सकते हैं। सुबह भी इसी प्रकार लगाए, शाम को भी इसी प्रकार भोग लगाए। और इन 9 दिनों में आपको व्रत का पालन करना, व्रत आपको रखना होगा। आपने हो सके तो भूमि शयन करें, भूमि शयन नहीं कर सकते तो आप अपने वस्त्र, आप जो सोने के वस्त्र हैं उनको अलग रखें। आप बेड पर सो रहे हैं तो वस्त्रों को अलग वस्त्रों पर आप सोए। साफ स्वच्छ वस्त्र होने चाहिए, गंदे वस्त्र होने चाहिए। जिस दिन ये साधना करें उस दिन ही बेड के वस्त्र आपने बिस्तर के वस्त्रों को चेंज कर लेना है। धुले वस्त्र आपको यूज करने हैं, धुले हुए वस्त्र पहनने हैं। हर रोज आपके धुले हुए वस्त्र पहने जाएंगे। आज के पहने हुए कल नहीं पहन सकते। जो रात्रि में पहनकर आप सोए हैं उन वस्त्रों को सुबह नहीं यूज कर सकते। सुबह दूसरे वस्त्र यूज किए जाएंगे। किसी से हाथ नहीं मिलाना है। जब भी कोई मिले तो जय श्री राम या जय माता दी बोलना है। किसी व्यक्ति से हाथ नहीं मिलाना। आप सोच है दूसरा व्यक्ति क्या करके आया है, आपके हाथ मिला रहा है, ऐसा नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं मिलाना। किसी से फालतू वार्तालाप नहीं करनी और 24 घंटे माता का ध्यान करना है। बिल्कुल माता का ध्यान करना। एक बच्चा जैसे माता को दिन रात तड़पता है, बुलाता है, उसी तरीके से पूर्ण भावना स्वरूप आप होकर आपको माता को याद करना है, माता को आपको आह्वान करना है। 9 दिन आपको यह साधना करनी है, कंटिन्यू पूरी निष्ठा नियम के साथ करनी है। 9 दिन के अंदर आपको स्वप्न में बहुत कुछ अनुभव होंगे, बहुत कुछ अनुभव होंगे, प्रत्यक्ष भी होंगे। और कुछ साधक हैं जिन साधकों ने इस साधना को मैंने बताई थी, उन्होंने की थी, तो उनको आवाजें पड़ी, आवाजें लगी पीछे से। तो साधना के दौरान उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी हमें ऐसे आवाजें पड़ी। तो मैंने उनको बताया था कि भाई यदि आपको भी आवाजें पड़ती है तो आप साधना मंत्र पूरा करने के बाद में आप कहेगी माता रानी आप सामने आकर बात करें। तो आप इस तरीके से बार बार प्रार्थना करते हैं तो शक्ति आकर सामने बात करेगी। उनके साथ ऐसे ही हुआ, सामने आकर शक्तियों ने बात करी, फिर बाद में सामने बैठी हुई, सामने बैठकर बात करी।
लेकिन अपने अनुभव सभी को शेयर मत करना, सभी को मत बताने चाहिए अपने अनुभव। तो इस तरीके से आपको 9 दिन ये साधना करनी है। और अनुभव नहीं भी होते हैं तो उसका भी बताऊंगा कि किस तरीके से अनुभव होंगे। 9 दिन आपके पूरे हो गए। 9 दिन पूरा होने के बाद में आपने 10वें दिन आपने सुबह के समय आपने पूजा की। सुबह के समय जितनी देर आप माला जाप करना चाहिए कर सकते हैं, अन्यथा साधना तो 9 दिन की थी। आप 10वें दिन जितनी देर आप जाप करना चाहिए 5, 7, 10, 11, 51 जितनी माला आपको जाप करनी है आप जाप करें। उसके बाद में आपने गाय के उपले जो होते हैं, गोसे होते हैं, उनको आप जलाकर या आम की लकड़ी जलाकर आपने इसी मंत्र की कम से कम आपने 1008 आहुति, अन्यथा 108 आहुति तो आपको अवश्य देनी ही है इस मंत्र की। आप छोटा सा हवन कर लेंगे, उसी हवन में आप भोग लगाएंगे। और उसके बाद में आप कन्याओं को 9 कन्याओं का आप भोजन करा दें, 9 कन्याओं का भोजन करा दें। यह साधना आपकी सफल हो गई। नवरात्रों की तरह ही आपने पूजन करना था जिस तरीके से, उसी तरीके से आपको ये साधना करनी है। इसका कोई नियम अलग नहीं है। दोनों पूजा एक साथ भी कर सकते हैं, नवरात्रि की भी और कर्ण मातंगी की भी। दोनों साधनाओं को आप कंटिन्यू एक ही साथ कर सकते हैं। भाई इसमें जोत में घी डाल दो, घी थोड़ा कम हो रहा है इसका जोत का, घी डाल दो भाई इसमें। तो इस तरीके से आप इस साधना को करेंगे। इस साधना को इस तरीके से करने के साथ ही अब आपने उसके बाद में कंटिन्यू प्रतिदिन आपने इस मंत्र की 11 माला नहीं कर सकते तो कम से कम 5 माला तो आपको कंटिन्यू चाहिए। तो 11 माला यानी 5 माला तो आपको कंटिन्यू हर रोज जाप करते रहना है। हर रोज आपको पूजा में हर रोज जाप करना, सुबह करें या शाम के समय करें, कंटिन्यू जाप करें। तो यदि आपको नवरात्रों में ही आपकी वार्तालाप हो चुकी है तो ठीक है, नहीं हो पाई तो बाद में इस प्रकार आप जाप करते रहे। आपको अगले 21 दिन तक के अंदर ही आपको स्वप्न में आपकी कर्ण मातंगी के साथ वार्तालाप हो जाएगी। एकदम सटीक, एकदम सफल साधना है। सदा विश्वास के साथ करें। मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसा बालक माँ को सच्ची भावना से पुकारता है उसी तरीके से आपको पुकारना है। पूरी निष्ठा नियम के साथ पुकारना है। पूरे नियम के साथ आप इस साधना को करें। शक्ति आएगी, आस्था देगी, सब कार्य आपके सफल करेगी। आप पहले आप मंत्र सुन लीजिए। मंत्र है ओम ह्लीम कर्ण मातंगी मम कर्ण अवतर अवतर भविष्य कथ्य कथ्य वो सट। बड़ा ही छोटा और बड़ा ही पावरफुल मंत्र है। इस मंत्र को पहले आप नोट कर ले, अच्छी तरीके से याद कर ले, उसके बाद इस साधना को करें। एक बात बता दे रहा हूं, इस साधना में किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि मां भगवती की साधना है। यदि निष्ठा नियम के साथ करोगे सफलता प्राप्त हो जाएगी और यदि नहीं निष्ठा नियम के साथ करोगे तो सफलता नहीं प्राप्त होगी, लेकिन किसी तरह का कोई भी अनिष्ट नहीं होगा। एकदम पावरफुल साधना है। साथ ही मैं आपको एक चीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपसे निवेदन है कि आप यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे, आप वीडियो देखेंगे तो इस आपको ज्ञान भी प्राप्त होगा। हम चाहते हैं कि सत्य सनातन धर्म में जो चीजें लुप्त हो रही हैं, जो ज्ञान की बातें लुप्त हो रही हैं, जो साधने लुप्त हो रहे हैं, उन साधनाओं को साधक करें। मेरी इस वीडियो को देखकर यदि हजारों व्यक्तियों में से कोई 2 व्यक्ति भी साधनाओं में सफलता प्राप्त करते हैं तो ये मेरे गर्व के लिए, मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात होती है। और करते हैं इस बात की मुझे काफी हद तक हमारे पास मैसेज आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग साधना करते हो। और देखो भाई एक बात बता दे रहा हूं, सभी व्यक्ति साधनों में सफलता नहीं प्राप्त कर पाते क्योंकि दौड़ सभी व्यक्ति लगाते हैं लेकिन जीतते उसमें से 3 ही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ही, बाकी सब दौड़ लगाते रह जाते हैं। तो यही साधना में होता है कि साधना करते बहुत सारे साधक हैं लेकिन कुछ ही व्यक्ति ऐसे हैं जो साधनों में सफलता प्राप्त कर पाते हैं। कारण कि जब तक आप श्रद्धा विश्वास के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी तड़प के साथ बातों को नहीं याद करोगे तब तक आप सीधी साधनों में सफलता प्राप्त नहीं कर पाओगे। हमने साधनाएं की किसी दिन तक बिल्कुल निराहार रह कर की, जो तड़प हमें दिखी, जो तड़प दिखी, माता से वार्तालाप हुआ, प्रतिदिन हुआ, वो उनसे संबंधित मैंने बहुत सारी बातें अपने अनुभव शेयर किए हुए हैं। आप चैनल पर देखिए, बहुत सारी वीडियो आपको मिलेंगी। आपको उन वीडियो को देखकर आपकी भक्ति भी जागृत होगी, आपको पता भी लगेगा किस तरीके से साधनाओं को करनी चाहिए, कैसे कैसे उनसे हमें फायदा मिलता है, किस तरीके से साधनाओं को करने से हमें बड़ी शीघ्र हमें सफलता प्राप्त होती है। तो यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और एक बात मैं पुनः बता दे रहा हूँ कि बहुत सारे साधक ये सोचते हैं कि भाई अपने व्यूवर्स बढ़ाने के लिए, भाई व्यूवर्स वाली बात नहीं थी। बात ये थी कि सच्ची बात ही साधक तक जानी चाहिए, अच्छी बात आप तक पहुंचेगी, सच्ची बात आपको प्राप्त होगी तो आप चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो अर्निंग होगी, अर्निंग होगी तो मंदिर का कार्य भी कंटिन्यू चलता रहेगा। क्योंकि इस चीज का जो अर्निंग होते हैं वो मंदिर के या पूजा पाठ के कार्यों में ही लगाई जाती है। हम इसके चैनल का जो कार्य होता है, जो अर्निंग होती है वो अच्छे कार्यों में, धार्मिक कार्यों में लगाई जाती है। तो इसलिए आप सच्ची और अच्छी साधनाओं को अवश्य करनी चाहिए। इसमें किसी तरह कोई साइड इफेक्ट नहीं है सभी भक्तों को। जय श्री राम।